यूपी के हाथरस जिले की वारदात को सुन जिन ममता बनर्जी का कलेजा रो रहा था, जो हाथरस आकर पीड़िता के माता पिता से मिलने के लिए छटपटा रही थी, यूपी की योगी सरकार को लानत मलानत भेज रही थी, बेशर्म करार दे रही थी, नारे दे रही थी, कह रही थी, कर रही जो दलितों का सर्वनाश, उस भाजपा का होगा सत्यानाश। आज वही ममता बनर्जी अपने राज्य में हुई हत्या पर चुप क्यों है? हाथरस मामले पर कूद कूद कर राजनीति को हवा देने वाली ममता बनर्जी की बोलती आज बंद क्यों है, जब उन्हीं के प्रदेश में एक थाने के सामने बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में रविवार रात को अज्ञात बदमाशों ने बीजेपी नेता मनीष शुक्ला को गोलियों से भून डाला और अब तक इस मामले पर संवेदनहीन ममता बनर्जी ने अपनी जुबान खोलना तक मुनासिब नहीं समझा। जिले के टीटागढ़ पुलिस स्टेशन के सामने एक नेता की हत्या कर दी गई, लेकिन ममता बनर्जी चुप है। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, लेकिन ममता बनर्जी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। क्यों? अब ममता बनर्जी का कलेजा नहीं रो रहा। वहीं बीजेपी ने हत्या के विरोध में टीएमसी के जातियों के विरोध में बंद का आह्वान किया है। जानकारी के मुताबिक मनीष शुक्ला रविवार रात को करीब 8:30 बजे टीटागढ़ में बने पार्टी कार्यालय में बैठे थे। इसी दौरान यहां पहुंचे बाइक सवार बदमाशों ने उन पर फायरिंग झोंकना शुरू कर दिया। हमले में घायल मनीष को पहले बैरकपुर के बीएन बोस अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर देखते हुए अपोलो रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमले में एक और युवक बुरी तरह से घायल है। वहीं मामले पर पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने सीबीआई जांच कराने की मांग की है। नमस्कार, मुझे जानकारी देते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि अभी आधे घंटे पहले हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता मनीष शुक्ला, जो कि हमारे लोकप्रिय सांसद अर्जुन सिंह जी के खास सहयोगी थे, टीटागढ़ थाने के सामने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। निश्चित रूप से अर्जुन सिंह जी पहले से कहते आए कि वहाँ के कमिश्नर मनोज वर्मा, एडिशनल कमिश्नर अजय ठाकुर, इनको दीदी ने मेरी सुपारी के लिए भेजा है। हमें इन पुलिस पर कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि पुलिस थाने के सामने अगर हत्या होती है तो कहीं न कहीं इसमें पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध है। इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए और इसमें पुलिस की भूमिका की भी जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्जुन सिंह जी ने पहले ही कहा था कि मेरे और मेरे साथियों की जान का खतरा है। मुझे बहुत दुख है ममता जी कि आप इस प्रकार की हीन हरकत कर रही हैं। जनता आपको माफ नहीं करेगी। वहीं राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मामले को लेकर सीएम ममता बनर्जी को तलब किया है। कहा है कि टीटागढ़ के काउंसलर मनीष शुक्ला की बर्बरतापूर्ण हत्या और बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह सीएम ममता बनर्जी और डीजीपी को तलब किया गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं के साथ ये क्रूरता तब है जब पिछले ही महीने राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि उन्हें राज्य की शक्तियां अपने हाथ लेने पर विचार करना होगा। गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल को पुलिस स्टेट में बदल दिया है और इसीलिए वो संविधान के अनुच्छेद 154 पर विचार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके दफ्तर को लंबे समय से इग्नोर किया जा रहा है। तो क्या ये बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की हत्या राज्यपाल की ही चेतावनी को चुनौती है? क्या पश्चिम बंगाल की ममता सरकार राज्यपाल के सामने सीना जोरी दिखा रही है? आखिर क्यों नहीं रुक रहा पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं की हत्या का सिलसिला? आपका इस पर क्या कहना है? राज्य सरकार की बीजेपी नेताओं की हत्याओं को लेकर संवेदनहीनता पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।